नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसी का एजुकेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुंभ मेले के बारे में। कुंभ मेला क्या होता है, कुंभ मेला कहाँ कहाँ पे लगता है, कुंभ मेला कब कब लगता है, कुंभ मेले की क्या हिस्ट्री है, हमारे ग्रंथों में कुंभ मेले की क्या हिस्ट्री है, हमारे ग्रंथों में कुंभ मेले के बारे में क्या बोला गया है, कुंभ मेला कब से शुरू हुआ है, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, कुंभ मेला हमारे भारत का सबसे बड़ा पर्व है, यानी एक अगर हम त्योहार बोलते हैं तो भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। इसमें भारत के ही नहीं, विदेश के लोग भी इसमें घूमने के लिए आते हैं। देखिए, जो कुंभ का अर्थ होता है वो होता है घड़ा, सुराही या फिर बर्तन। और हमारे वैदिक ग्रंथों में इसे पानी या अमृत से जोड़ा गया है। और अगर मेला की बात करें, जैसे कुंभ मेला, तो जो मेला है, मेला का मतलब आप सबको पता ही है। मेला यानी जब लोग एक ही चीजों के लिए एकजुट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेला बोलते हैं। और ये हमें मेला शब्द कहाँ से मिलता है, तो हमें ऋग्वेद से मिलता है। जो स्थान है कि कहाँ कहाँ पे कुंभ मेला होता है, तो ये एक जगह पे ना होकर चार जगह पे होता है। इसमें उत्तराखंड, महाराष्ट्र, एमपी और यूपी शामिल है। उत्तराखंड के हरिद्वार में होता है, महाराष्ट्र या नासिक में होता है, एमपी के उज्जैन में होता है और यूपी के प्रयागराज में होता है। और ऐसी आस्था है कि अगर आप जाते हैं कुंभ मेले में और वहां पे जो वहां की नदी है उसमें अगर आप नहाते हैं, तो जो भी आपने पाप कर रखे होंगे, जो भी आपने भूतकाल में पाप कर रखे होंगे, वो सारे आपके धुल जाएंगे, सारे आपके मिट जाएंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है ना, कि पाप करो और जाके धो लो। ठीक है। देखिए, जो हरिद्वार है वहां पे कौन सी नदी है, तो गंगा नदी है। इसलिए लोग हरिद्वार जाते हैं और गंगा नदी में स्नान करते हैं और बोलते हैं कि गंगा में नहा के आया हूं मैं, मेरे सारे पाप धुल गए। और नासिक वाले लोग क्या बोलते हैं कि गोदावरी नदी में, वहां पे कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। वहां पे गंगा नदी तो है नहीं कि गंगा नदी में जाएंगे नहाने के लिए। तो महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी नदी के अंदर नहाते हैं और वहां पाप धो लेते हैं। और जो एमपी है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में उज्जैन है, जहाँ पे क्षिप्रा नाम की नदी है, उसमें जाके वो लोग नहाते हैं और अपने पाप धोते हैं। प्रयागराज यानी कि यूपी की बात कर रहे हैं, प्रयागराज नदी, जो प्रयागराज है उसको हम पहले बोलते थे इलाहाबाद, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है। अब इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज। देखिए, प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम स्थल है, यानी गंगा, देखिए ये गंगा आ रही है और ये है यमुना नदी, जहां पे ये मिलती है वहां पे ही, उसी को हम संगम स्थल बोलते हैं। ठीक है। और वहीं पे ये कुंभ मेला होता है। लोग जाते हैं बड़े ही तादाद में यहाँ पे मेले के अंदर और बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत अच्छा, आपने कभी वीडियो में देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा या टीवी चैनल पे देखा होगा, आपको बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी ऐसी है कि इतनी भीड़ होने के कारण इसके अंदर बहुत लोगों की मौत हो जाती थी भगदड़ से। ठीक है। देखिए, अगर इसकी हम लोकेशन देखते हैं मैप में, तो ये है उत्तराखंड। और उत्तराखंड से गंगा निकलती है, मतलब उद्गम स्थल क्या है, गंगा, उत्तराखंड से। वहां पे हरिद्वार हैगा। ठीक है। तो ये हरिद्वार हैगा, यहाँ पे गंगा नदी में लोग नहाते हैं जाके। ये यूपी है, यूपी का इलाहाबाद यानी प्रयागराज, यहाँ पे लोग जाते हैं, यहाँ पे कुंभ मेला होता है। और ये है मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये उज्जैन में। और ये है महाराष्ट्र, नासिक, गोदावरी नदी के पास में। देखिए, जो कुंभ मेला होता है उसका कोई छोटा एरिया नहीं होता। इसमें हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, सॉरी लाखों नहीं, करोड़ों लोग आते हैं। तो करोड़ लोग कहाँ खड़े होंगे, कहाँ बैठेंगे, तो बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे ये कुंभ मेला होता है। तो छोटा मोटा एरिया नहीं होता है। देखिए, जो कुंभ मेला होता है वो हर साल नहीं होता। उनके चार स्टेज है। देखिए, एक होता है महाकुंभ मेला, इसके बारे में सबसे लास्ट में देखेंगे। देखिए, जो कुंभ मेला होता है वो हर 3 साल में होता है और सभी चार स्थलों पे होता है। यानी चारों स्थलों पे हर 3 साल में क्या होता है, कुंभ मेला होता है। उसके बाद आता है अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला का मतलब हैगा, जो पूर्ण कुंभ मेला होता है वो 12 सालों में होता है। जो पूर्ण कुंभ मेला होता है मतलब पूरा कुंभ मेला जो होता है वो 12 साल में होता है। तो जो अर्ध कुंभ मेला हो कितने साल के लिए होगा, तो 6 साल में होगा, क्योंकि पूर्ण का आधा क्या होगा, अर्ध। तो 12 का आधा 6 वर्षों में होता है। और जो कहाँ पे होता है, हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। जो महाकुंभ होता है, महाकुंभ मेला, वो 140 वर्षों में होता है, जो 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद में होता है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे कुंभ मेला करते हैं, वैसे ही
अब ये हमारे वेदों में लिखा है, अगर ये फैक्ट्स वगैरह है कि नहीं पता नहीं। देखिए ऐसी मान्यता है कि जो स्वर्ग है, स्वर्ग में भी कुंभ मेला होता है, वहां पे 12 साल बाद होता है, और वहां का 12 साल अर्थ का 144 ईयर वर्ष होता है। देखिए ऐसा कहा गया है, ये मेरी बातें नहीं है, ठीक है, ये हमारे वेद बोलते हैं, ये हमारे जो भी हमारे ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ, वो बोलते हैं कि जो स्वर्ग है वहां पे 12 साल होता है, तो यहाँ का क्या होता है 144 वर्ष होता है। इसलिए हम मनाते हैं, तो वहां पे मनता है स्वर्ग में, तो हम यहाँ मनाते हैं, ठीक है, 144 वर्ष बाद, जो कि 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद में होता है। आप ये बात करते हैं कि 12 वर्ष बाद क्यों क्यों मनाते हैं, तो अभी जब हम हिस्ट्री देखेंगे इसकी, जब इसकी स्टोरी देखेंगे कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा गया है, तब हम उसको बताएंगे आप। देखिए हिस्ट्री की बात करते हैं, जो साइंटिस्टों ने अप्रूवल दिया है। देखिए 1000 ईसा पूर्व इतिहासकार थे एस बी रॉय, इन्होंने अनुष्ठानिक जो नदी स्नान होता है उसको सिद्ध किया कि ऐसा होता था। उसके बाद 600 ईसा पूर्व जो बौद्ध लेक थी, उसमें भी नदी जो नदी के आसपास मेले लगते हैं उसकी उपस्थिति को बताया गया है। उसके बाद 600 ईसी में चीनी यात्री आया था, ह्योन सेंग, और उस समय जो सम्राट थे वो कौन थे, हर्ष थे, और उन्होंने कुंभ का आयोजन कर रखा था। तो ये चीनी लोग आए थे, ह्योन सेंग, अब ये आए थे कुंभ मेले में, उन्होंने नहाया भी था। अब नहाए थे भाई, इनके पाप धुले कि धुले इसके बारे में नहीं पता मुझे, कि इंडिया के धुलते कि सबके धुलते हैं। देखिए 1989 में, देखिए इस 600 ईसा पूर्व की बात हमने की है, उसके बाद ये कुंभ मेले लगातार होते रहे, हर 6 साल में, हर 12 साल में। लेकिन हुआ क्या है कि जब भी कुंभ मेला होता था तो 100, 150 या हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो जाती थी। कारण क्या था कि जनसंख्या, इतनी ज्यादा लोग जाते थे वहां पे, जब भी भगदड़ होती थी तो क्या होता था, मौतें होती थी। उसके बाद हम बात करते हैं 1989 की, तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 6 फरवरी को 1989 में प्रयाग में जो कुंभ मेला हुआ था, उसके अंदर 1.5 करोड़ लोगों की उपस्थिति प्रमाणित की गई थी, ठीक है, जो कि उस समय तक किसी एक उद्देश्य के लिए एकत्रित लोगों की सबसे बड़ी भीड़ थी। अचंभव की बात नहीं है। देखिए 1995 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ हुआ। अब देखिए यहाँ पे तो 1.5 करोड़ थे, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ गया। लेकिन 1995 में क्या, ये बढ़ गया, 2 करोड़ हो गया। 1998 में क्या, 5 करोड़। 2001 में क्या, 7 करोड़। 2016 में क्या, अब ये सिर्फ 7 करोड़ है। ये संख्या कोई कम होती है, बहुत ज्यादा संख्या है। 7 करोड़ लोग किसी एक मेले में, अगर आप देखना चाहेंगे ऊपर से तो बहुत विशाल लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जो 2016 में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, उज्जैन में हुआ था। 2019 में हुआ था, यानी 2019 में हुआ था ये प्रयागराज में जो अर्धकुंभ था, और 2021 में हरिद्वार में हुआ था, ठीक है। देखिए 2021 में नहीं होना था ये, 2022 में होना था, लेकिन 80 वर्ष बाद ऐसा हुआ है, 89 या फिर 85 ईयर्स बाद ऐसा हुआ है कि 1 साल पहले हमने कुंभ मेला आयोजन किया है। देखेंगे इसके बारे में आगे। देखिए आप क्या लग रहा है आपको कि ये 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, लाखों में है? नहीं, करोड़ों में है ये लोग, लाखों में नहीं, करोड़ों में। ये आपको बहुत छोटा एरिया दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है। अगर आप इन्हीं की अगर काउंटिंग करते हैं तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। अगर हम इसकी बात करते हैं, अभी हमने किस चीज की बात कर ली, जो साइंटिफिक हिस्ट्री थी उसकी बात कर ली हमने। अब जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे ग्रंथ क्या बोलते हैं, क्या कहानियां हैं, ठीक है, कि हमारे ग्रंथों के अंदर जो कहानी दे रखी है वो क्या है। सॉरी। देखिए जो ये है महर्षि दुर्वासा, ये महर्षि दुर्वासा थे, ठीक है, और ये अपने क्रोध के कारण बहुत ज्यादा मशहूर थे। इनको बहुत ज्यादा क्रोध आता था। जब भी इन्हें क्रोध आता किसी के ऊपर, ये दे देते श्राप उसे, और उसकी जिंदगी हो जाती खराब। अब अच्छा है कि अब अभी लोग श्राप नहीं दे पाते, वरना तो सबकी जिंदगी खराब कर देते। देखिए इनको बोला जाता है कि ये शिव के अवतार थे या नहीं थे हमें क्या पता, अब बोला जाता है तो देख लेते हैं। देखिए हुआ क्या कि उस समय की बात है जब इंद्रदेव अपने आप को शिव के समकक्ष बोलते थे कि मैं शिव से कम नहीं हूं, अगर मैं शिव के बराबर
अगर शिव से ज्यादा नहीं हूं तो मैं शिव से कम भी नहीं हूं। शिव यानी देवों के देव महादेव शिव भगवान, उनसे अपने आप को तुलना करते थे। तो एक बार हुआ क्या कि इंद्रदेव ने क्या किया कि महर्षि दुर्वासा के सामने शिव की आलोचना करने लगे। जो शिव भगवान है उनकी क्या करने लगे, आलोचना करने लगे और बोलने लगे कि जो भी कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मैं उनसे बड़ा हूं, अगर उनसे बड़ा नहीं हूं तो मैं उनके समकक्ष हूं, उनके बराबर हूं मैं। अब महर्षि दुर्वासा को आ गया गुस्सा, और जब इन्हें आता है गुस्सा तो दे देते श्राप। तो इन्होंने क्या कर दिया, इंद्रदेव को दे दिया एक श्राप। जब श्राप दिया इन्होंने तो इंद्रदेव को नहीं दिया, इन्होंने पूरे वर्ल्ड, पूरी जो यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स को श्राप दे दिया। और इन्होंने बोला कि जो पूरा यूनिवर्स है वो लक्ष्मी विहीन हो जाएगा, यानी लक्ष्मी जी है हमारी, लक्ष्मी माता है, उनसे संसार विहीन हो जाएगा, यानी लक्ष्मी जी चली जाएंगी। ठीक है। और बोला कि चारों ओर अंधकार मच जाएगा, वैभव गायब हो जाएगा। ये सारे इन्होंने क्या दिए, ये इंद्रदेव है, ये महर्षि हैं, इन्होंने क्या दिए, इनको श्राप दिए। फिर जितने भी भगवान थे अब वो लोग गए कहां पे, देवों के देव महादेव के पास, यानी शिव भगवान के पास गए। अब शिव भगवान से बोलने लगे कि भगवान जी कुछ करिए, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। तब भगवान शिव ने बोला कि अब हमें समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन यानी कि एक तरफ तो रहेंगे, समुद्र मंथन यानी कि समुद्र से चीजें निकालने की एक प्रक्रिया, और ये किसी एक पक्ष द्वारा संभव नहीं था। यानी अगर सिर्फ चाहते कि अगर सिर्फ देव चाहते कि हम अकेले कर ले तो अकेले नहीं कर पाते वो। अगर चाहते ये जो है कि जो राक्षस हैं ये लोग, अगर ये चाहते कि अगर हम अकेले कर लें तो ये भी नहीं कर पाते। इसीलिए जो हमारे शिव भगवान थे उन्होंने बोला कि आप दोनों को, यानी देव और जो असुर हैं, उन सबको क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा आपस में, और साथ में ही करना पड़ेगा। देखिए जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे होंगे, ये किसका रूप है, ये हमारे विष्णु जी हैं। और जो यहाँ पे आपको सांप दिख रहा होगा ना, ये हमारे शंकर जी के गर्दन में रहते हैं, वही सांप है। और ये एक पर्वत है, ठीक है। और यहाँ पर है देव और यहाँ पर है असुर लोग। अब यहाँ से ये लोग खींच रहे हैं, फिर यहाँ से ये लोग खींच रहे हैं, और जब ये ऐसे खींचते रहेंगे, घर्षण होगा, तब समुद्र के अंदर से कुछ चीजें बाहर निकलेंगी। इसी को हम बोलते हैं समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला, तो वो निकला विष यानी जहर। तब शिव भगवान सबसे आगे आए और समुद्र में से जो भी विष निकला उसको उन्होंने पी लिया। पीने के बाद उन्होंने इस विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, ठीक है, क्योंकि पार्वती जो माता है उन्होंने इस पे हाथ लगा लिया था, ऐसी बोलते हैं ऐसा। तो जो जब से ये नीला हुआ है, मतलब जब से इन्होंने विष पिया है, तब से इन्होंने क्या बोलते हैं, नीलकंठ, यानी नीला इनका कंठ हो गया है, तो नीलकंठ बोलते हैं इन्हें। देखिए समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, मतलब 14 चीजें निकली थी। सबसे पहले क्या निकला था, विष निकला था जो शंकर जी ने पी लिया। कामधेनु यानी एक गाय निकली थी। एक घोड़ा था जो इंद्रदेव का था। ऐरावत हाथी था जो इंद्रदेव का था, उनके पास पहले से ही था। एक मणि निकली थी। कल्प वृक्ष निकला था। रंभा अप्सरा निकली थी। देवी लक्ष्मी जो विहीन हो गई थी, यानी लक्ष्मी जो चली गई थी, वो दोबारा से इस समुद्र मंथन द्वारा वापस आ गई। यानी जो भी लोगों के पास सोना चांदी था वो सब कुछ क्या हो गया, वापस आ गया। फिर एक और देवी निकली, वारुणी देवी। चंद्रमा गायब हो गए थे। जब शंकर जी होते हैं, शंकर जी के सर के ऊपर बालों के अंदर चंद्रमा लगे होते हैं, लेकिन चंद्रमा जी क्या हो गए थे, गायब हो गए थे। चंद्रमा जी वापस आ गए। पारिजात का एक वृक्ष मिल गया हमें। 5 जन्य शंख मिल गया हमें। और सबसे लास्ट में अमृत कलश मिल गया। अमृत कलश के निकलते ही क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा चालू हो गया, कलेश चालू हो गया। जो देव थे और जो असुर थे उनके बीच में क्या हो गया, युद्ध चालू हो गया। और 3-4 असुरों ने क्या किया कि इसको चुरा लिया और भागने लगे। जब भाग रहे थे, भागते वक्त क्या हुआ कि 4 बूंदे इसमें से गिर गई
जो पहली कहाँ पे गिरी, हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में। इन 4 जगह पे जहाँ जहाँ पे बूंदे गिरी हैं वहां पे क्या होता है, कुंभ मेला होता है। देखिए जो ये चला था युद्ध असुर और देवताओं के बीच में, ये चला था सिर्फ 12 दिन। और ऐसी मान्यता है कि 12 दिन भारत में 12 वर्षों के बराबर है, इसलिए हर 12 वर्ष बाद हम यहाँ पे कुंभ मेला मनाते हैं। देखिए जब देवताओं ने जो असुर भाग रहे थे उनको पकड़ लिया, तो विष्णु जी ने सोचा कि अब क्या काम करते हैं कि जो भी ये अमृत है इन इसको असुरों और देवताओं दोनों में क्या कर देंगे, बराबर बराबर बांट देंगे। अब विष्णु जी बांटने लगे, सबको विष पिलाने, सॉरी, अमृत पिलाने लगे। अब एक देवता देवता ने सॉरी एक असुर ने क्या किया कि देवता का रूप लेके और ये खड़े हो गए कहाँ पे, देवताओं के साथ में। तो जो उनके आसपास में देवता थे उन्होंने बोला ये तो देव है ही नहीं, ये तो असुर है, देव के रूप में आ गया है। अब विष्णु जी को आगे गुस्सा। अब विष्णु जी ने क्या किया कि इनके 2 पार्ट कर दिए। 2 पार्ट करने से अब ये 2 लोग बन गए, जिसे हम बोलते हैं राहु और केतु। देखिए सूर्य जो कुंभ होता है वो कब होता है, देखिए सूर्य जब मेष राशि में और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तब हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। लेकिन इस बार हरिद्वार में 11वें साल यानी 1 साल पहले ही कुंभ मेला लग रहा है, क्योंकि अगले साल यानी 2022 में गुरु कुंभ राशि में नहीं होंगे। यानी जो भी इनकी कंडीशन होती है कुंभ मेला करने की, वो कंडीशन 2022 में पूरी नहीं हो रही थी, इसीलिए इन लोगों ने पहले कर लिया, यानी 2021 में ही करने का क्या कर लिया, निर्णय कर लिया। लेकिन 2021 में क्या था, कोरोना चल रहा था। और ये मेला कहाँ पे होने वाला था, तो ये हरिद्वार में होने वाला था। तो उत्तराखंड की सरकार ने बोला कि आप लोग ये नहीं कर सकते, कोरोना चल रहा है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जितने भी यहाँ पे तीर्थ यात्री थे वो लोग माने ही नहीं। अब उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने यात्रा चालू कर दी, चले गए वहाँ पे। जाने के बाद जब वहाँ पे टेस्ट वगैरह हुए कुछ लोगों के, तो 100 से ज़्यादा लोगों के पॉजिटिव निकला। अब तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गाइडलाइंस दी। इन लोगों ने गाइडलाइंस का ही पालन नहीं किया, बोले कि हमें कुछ नहीं होगा। अब इसमें हो गई 4-5 लोगों की डेथ, और कुछ बड़े बड़े लोग थे जिनकी डेथ हो गई। तो इन लोगों ने माना नहीं। देखिए ये जो तीर्थ यात्री हैं, यानी जो ये बाबा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कपड़े में दिखाई दे रहे हैं आपको इस समय, लेकिन जितने मैक्सिमम जो बाबा होते हैं यहाँ पे, जितने भी यात्री आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए या फिर नहाने के लिए, वो नग्न अवस्था में रहते हैं, यानी बिना कपड़ों के रहते हैं। आपने देखा होगा कई वीडियो में, यूट्यूब पे वीडियो पे या फिर टीवी पे, कि नग्न अवस्था में रहते हैं, अपने बारे में बताते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये सब कुछ है। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।